तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उनके नाम एक बार फिर से आप तक पहुंचा देते हैं। भजनलाल शर्मा तो होंगे मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम हैं वो दिया कुमारी होंगी महिला चेहरा। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और इसी के साथ वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है विधानसभा का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इन दो नामों को लेकर एक बार फिर से। अब प्रेमचंद्र और दिया कुमारी दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इन दोनों नामों पर एक बार फिर से करेक्शन में कर दूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे और इसी के साथ वासुदेव देवनानी को बनाया है विधानसभा स्पीकर और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी महिला चेहरा, हालांकि महिला चेहरा, और प्रेमचंद्र वैरवा डिप्टी सीएम होंगे। यानी दिया कुमारी प्रेमचंद्र वैरवा डिप्टी सीएम होंगे, दोनों डिप्टी सीएम हैं। और इसी के साथ वासुदेव देवनानी को विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है, उन्हें चुना गया है। तो फिलहाल ये है पूरा जो बागडोर संभालने वाले चेहरे जो होंगे राजस्थान के, वो कौन कौन होंगे, ये वो समीकरण है। अब ये फाइनल जानकारी इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि भजनलाल शर्मा ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम होंगे और इसी के साथ वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा स्पीकर। ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। और वासुदेव देवनानी वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे हैं, चौथी बार विधायक चुने गए हैं और प्रोफेसर रहे हैं हालांकि, और सिंधी समाज का वो चेहरा माने जाते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ और लंबा प्रशासनिक अनुभव है। ये पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने युवा मोर्चा से स्टार्ट करके आज भाजपा पूरे राजस्थान के सीएम बनेंगे। तो ये पूरे और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्यकर्ता की मेहनत बेकार नहीं जाती, बशर्ते वो दिल से काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे कार्यकर्ताओं को आज आप तो विकास के पास हम चल रहे हैं। विकास, इस वक्त तय हो चुका है, तीनों नाम तय हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का और दो उप मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर। जी बिल्कुल, अब नाम तय हो गया। राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दिया और आप देखिए किस तरीके से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि अगर भजनलाल शर्मा ब्राह्मण को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया है तो दिया कुमारी को इधर से बैरवा समाज जो एससी समाज से आते हैं तो दलित समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, राजपूत समाज को भी संतुष्ट करने की कोशिश की गई, ब्राह्मण समाज भी। और आप देखें कि स्पीकर के जरिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। तो जो जिस बात को लेकर चर्चा थी कि इसके इन पदों के जरिए बीजेपी जो है वो अपने सोशल इंजीनियरिंग या यूं कहें कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को ठीक करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर वो बीजेपी की तरफ से वो कोशिश दिखाई दे रही है। तो अब कह सकते हैं कि जो 3 तारीख के बाद से जो चीजें चल रही थी अब उस पर राजनाथ सिंह के प्रेस वार्ता के साथ ही पूर्ण विराम लग गया। स्थिति बिल्कुल साफ हो गई कि राजस्थान में ताजपोशी किसकी होगी, राजनीति की आगे की दशा और दिशा कैसी होगी, बीजेपी का क्या फॉर्मूला है, बीजेपी किन फॉर्मूलों को और किन जातीय समीकरणों को लेकर के आगे 2024 में चलेगी। तो इन 3 घोषणाओं से ये बिल्कुल साफ हो गया, यानी कयासबाजी खत्म। अब रिजल्ट सामने है कि अब किस तरीके की राजनीति राजस्थान में बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि हालांकि कई नाम कयास लगाए जा रहे थे, तो देखें कि लेकिन वही बात विकास, सुबह से जिस बारे में चर्चा कर रहे थे एनके सिंह सर है, मुझे उनसे इस पर रिएक्शन लेना है। एनके सिंह सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भाई, सारे जो लॉजिक होते हैं उसको बताते हुए ये जो फैसला हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सारे नए चेहरे हैं। आप जरा सोचिए, इनमें जो भी है, हम सारे रिपोर्टर्स जो जितने लोग रहे हैं, एडिटर्स रहे हैं, उनमें किसी से भी पूछिए कि क्या वो भजनलाल शर्मा का नाम जानते थे इसके पहले, क्या वो देवनानी का नाम जानते थे और जानते थे कि वो काफी बड़े कानून के जानकार है। तो आप प्रेमचंद का भी, जी बिल्कुल सही कह रही है। तो यहाँ पे सारे लॉजिक को डिफाई करते हैं मोदी जी। और आप ताजुब करेंगे कि भजनलाल जो चीफ मिनिस्टर बने हैं
शर्मा जी, ये पहली बार विधानसभा में जाएंगे। ये पहला टर्म लड़के जीते हैं। आज तक इसके पहले कभी नहीं रहे। ये संगठन के आदमी रहे हैं। आज आपको जरूरत किस चीज की है? जरूरत था कि आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा लाए जो 4 महीने में डिलीवर कर सके। लेकिन ये मोदी जी का डिसीजन है और मेरे ख्याल से जब तक उनकी मकबूलियत है, उनके डिसीजन को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होता है। वरना इस समय भजन लाल एक आदमी जो गवर्नेंस का है ही नहीं है, जो 3 टर्म प्रदेश का महामंत्री रहा है और जो बाकी प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया, जो संगठन का आदमी है, जो संघ का आदमी है, अचानक उसको ले आते हैं और आम चुनाव के वक्त पे आप उसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जबकि हैवी गवर्नेंस चाहिए आपको डिलीवरी चाहिए, फास्ट डिलीवरी चाहिए। लेकिन उसकी जगह अचानक एक व्यक्ति को लाते हैं जिसका कोई अनुभव नहीं है और उनको छोड़ दीजिए, बाकी 2 का भी बहुत कम अनुभव है जी। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी का अपना स्टाइल है पॉलिटिक्स का और वो हम लोग के समझ के बाहर है।